नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम विशाल है। मैं आपको भूत या घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहा हूं। आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर एक पुराना गांव था, बरगावा। यह गांव शांत तो था, लेकिन एक चीज उसे बाकी गांवों से अलग बनाती थी। यहां हर साल सर्दियों के शुरू होते ही एक घना अजीब सा कोहरा उतर आता था। यह साधारण कोहरा नहीं था। यह सांझ ढलते ही अचानक उठता था और सूरज निकलने के बाद भी कुछ हिस्सों में टिका रहता था। गांव वाले इसे मौत का कोहरा कहते थे। बरगावा के उत्तर में एक जर्जर काली पड़ चुकी हवेली थी, धौलावाट हवेली। कहा जाता था कि वही हवेली कोहरे की असल वजह थी। वहां कभी एक अमीर चौधरी परिवार रहता था, जो एक रात रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। लोगों ने कहा कि वे मरे नहीं थे, कोहरा उन्हें उठा ले गया था। गांव वाले उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे। शाम के बाद वहां से अजीब चीखें सुनाई देती थीं, लंबी, खिंची हुई, जैसे कोई अपनी आखिरी सांस खींच रहा हो। बरगावा गांव में हाल ही में एक शहर से आया युवक रहने लगा था, अमन। वह एक फोटोग्राफर था और अजीबोगरीब रहस्यमयी जगहों की तस्वीरें लेने का शौकीन। बरगावा के कोहरे की कहानियां सुनकर उसके अंदर जिज्ञासा जाग उठी। उसने ठान लिया कि वह इस कोहरे और हवेली के रहस्य को कैमरे में कैद करेगा। एक दिन शाम के आसपास गांव की चौपाल पर बुजुर्ग बैठे थे। अमन उनके बीच आकर बोला, "यह कोहरा सच में इतना खतरनाक है या बस लोगों की बातें हैं?" सब शांत हो गए। कुछ पल बाद गांव के सबसे बूढ़े आदमी नरसिंह काका ने कहा, "कोहरा खतरनाक नहीं, जिंदा है। जिसको छू ले उसका शरीर नहीं मिलता, सिर्फ आवाजें रह जाती हैं।" अमन हंस पड़ा। "काका, कोहरा भी कभी जिंदा होता है क्या?" नरसिंह काका ने गुस्से से देखा। "मजाक मत कर बालक। आज तक 3 लोग हवेली के पास कोहरे में गए और उनकी चीखें आज तक सुनी जाती हैं।" लेकिन यही चेतावनी अमन के लिए एक चुनौती बन गई। उस रात उसने ठान लिया कि वह हवेली जाएगा। रात 10 बजे, जब गांव में हर घर की खिड़कियां बंद थीं, अमन अपने कैमरे के साथ हवेली की ओर बढ़ चला। रास्ता बिल्कुल शांत था, हवा ठंडी थी। दूर से हवेली की टूटी खिड़कियां किसी अंधेरे दानव की आंखों की तरह चमक रही थीं। जैसे ही वह हवेली के करीब पहुंचा, एक ठंडा झोंका उसके चेहरे से टकराया और फिर बिना किसी चेतावनी के कोहरा उठने लगा। धीमे धीमे, पहले जमीन से, फिर पत्थरीली दीवारों से, फिर हवा में फैलता हुआ। अमन ने कैमरा उठाया। वाह, ये तो बिल्कुल फिल्मी सीन जैसा है। पर अगले ही पल कोहरा उसके चारों तरफ घूमने लगा, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसके कंधे को छुआ हो। एक धीमी आवाज आई, "मदद करो।" अमन का दिल जोर से धड़का। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था। फिर वही आवाज, "मुझे बाहर निकालो।" कैमरा अपने आप ऑन होकर रिकॉर्ड करने लगा और अचानक कोहरे के भीतर एक धुंधली आकृति उभरी। एक औरत, जिसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर उसकी आंखें लाल थीं, खून की तरह लाल। अमन पीछे हट गया। कोहरा उसके चारों तरफ तेजी से सख्त होता जा रहा था, जैसे किसी पिंजरे की तरह। और उस औरत ने कहा, "तुम्हें बुलाया गया है, अब वापस नहीं जाओगे।" अमन को पता ही नहीं चला कि कब उसके पैर जमीन से हटे और वह कोहरे में बहते हुए हवेली के अंदर खींच गया। उसे ऐसा लगा मानो किसी ठंडी गीली उंगलियों ने उसके पैरों को पकड़कर अंदर घसीटा हो। हवेली के भीतर घोर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही अमन अंदर पहुंचा, कोहरा अपने आप पीछे एक दरवाजे की तरह बंद हो गया। बाहर की दुनिया गायब, सिर्फ हवेली की सीलन, सड़ांध और अजीब फुसफुसाहटें। अमन के कैमरे की स्क्रीन खुद ब खुद चमकने लगी और रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। अंदर एक लंबा गलियारा था। छत पर मकड़ियों के जाल लटके थे। कुछ जगह दीवारों पर खून जैसे लाल धब्बे थे, सूखे हुए, लेकिन जैसे अभी भी ताजे हों। अचानक कहीं से धीमी सी हंसी सुनाई दी। "कौन है?" अमन चीख कर बोला। कोई जवाब नहीं, पर हंसी जारी रही, फटी हुई, टूटी हुई, जैसे कोई बहुत समय बाद बोल रहा हो। अमन डरते हुए आगे बढ़ा। गलियारे के अंत में एक पुराना कमरा था। कमरे का दरवाजा खुद ब खुद चर्रर की आवाज के साथ खुला। अंदर उसने जो देखा, उससे उसका खून जम गया। सामने एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर एक महिला का कंकाल बैठा था। लंबे उलझे बाल,
फटी लाल साड़ी के टुकड़े उसके शरीर पर अटके हुए। उसके गले में एक टूटी माला थी और पैरों के पास एक डायरी पड़ी हुई थी। अमन ने कांपते हाथों से डायरी उठाई। पहले ही पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी कोई पढ़ रहा है तो समझ लो कि धौलावाट हवेली का कोहरा तुम्हें भी पकड़ चुका है। फिर पन्नों पर तारीखें थीं और हर तारीख के नीचे एक ही बात, कोहरा हमें खाता जा रहा है। दीवारें सांस लेती हैं, यह हवेली जीवित है। आखिरी पन्ने पर एक नाम लिखा था, माधवी धौलावाट। अमन डायरी पढ़कर चौंक गया। ये वही औरत थी जिसकी धुंधली आकृति उसने कोहरे में देखी थी। तभी कमरे में अचानक जोर का धमाका हुआ। कुर्सी पर बैठा कंकाल धीरे धीरे सिर घुमाकर उसकी ओर देखने लगा। अमन ने चीख मार दी। कंकाल की खाली आंखों में लाल चमक उभरी और उसी समय कोहरे का एक गुब्बार कमरे में भर गया। औरत की आवाज फिर सुनाई दी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अमन भागने को मुड़ा, लेकिन कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कोहरा उसकी गर्दन छू रहा था। उसके कैमरे में अचानक एक चेहरा दिखा, काला, जलता हुआ, बिना आंखों के। स्क्रीन काली हो गई और फिर एक हाथ ने पीछे से अमन का कंधा पकड़ लिया। अमन को लगा कोई उसे जमीन पर घसीट रहा है। जब उसकी आंखें खुलीं, वह हवेली के एक नए हिस्से में पड़ा था। एक विशाल हॉल जिसकी दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। हर तस्वीर में एक ही परिवार था, धौलावाट परिवार। लेकिन कुछ अजीब था, हर तस्वीर में परिवार के चेहरे सामान्य थे, पर उनके पीछे हल्का सा कोहरा दिखता था, जैसे फोटो में भी वह मौजूद हो। हॉल के बीच में एक टूटा हुआ झूमर लटक रहा था। हवा बंद थी, लेकिन झूमर धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे धक्का दे रही हो। अमन खड़ा होने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक तस्वीरों में से एक तस्वीर खुद ब खुद गिर गई। फोटो में वही औरत थी, माधवी, लेकिन फोटो में उसका चेहरा खरोंच कर मिटाया गया था। अमन ने फोटो उठाई, तभी पीछे से आवाज आई, मेरे पति ने मुझे कोहरे में धकेल दिया था। अमन पलटा। माधवी की वही धुंधली आकृति उसके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर दर्द, गुस्सा और नफरत मिली हुई थी। अमन ने डरते हुए पूछा, ये कोहरा क्या है? ये तुमसे क्या चाहता है? माधवी धीरे धीरे बोली, ये कोहरा इस हवेली की श्रापित आत्माओं का जेल है। जिस रात हमारा परिवार गायब हुआ, वह रात हमारे लिए आखिरी नहीं थी, बल्कि शुरुआत थी। अमन ने कांपते हुए पूछा, क्या तुमने सबको मारा? माधवी के चेहरे पर दर्द गहरा हो गया। नहीं, कोहरे ने मारा, मैं बस उसमें फंसी हूं। फिर उसने अपनी बर्फीली उंगली अमन की छाती पर रखी, पर अब तुम भी फंस चुके हो। अमन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों को जकड़ लिया गया। फर्श की दरारों से कोहरा निकल रहा था, सांपों की तरह लहराता हुआ। माधवी ने कहा, तुम बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें हवेली का सच उजागर करना होगा, लेकिन सच आसान नहीं होगा। इसमें तुम्हारी जान लग जाएगी। अमन को लगा कि वह बेहोश हो जाएगा, लेकिन तभी कहीं से एक और आवाज आई, उसकी बात मत सुनना। अमन ने पीछे देखा। एक बूढ़ा आदमी, भूत जैसा, पारदर्शी आकृति में उसके सामने खड़ा था। उसने कहा, माधवी झूठ बोल रही है, असली राक्षस वही है। इस हवेली के सब लोग उसी के कारण मरे थे। माधवी की आंखें खून की तरह चमक उठीं। कमरा कांपने लगा। कोहरा और घना हो गया। अमन दो आत्माओं के बीच फंस चुका था। एक कह रही थी वह पीड़ित है, दूसरी कह रही थी वह हत्यारी है। और तभी हवेली की दीवारों ने सांस लेना शुरू कर दिया। दीवारों के अंदर से निकलती सांसें हॉल को हिला रही थीं। प्लास्टर टूटकर गिर रहा था। हवेली जाग चुकी थी। अमन चीख पड़ा, मुझे सच बताओ, असली दोषी कौन है? बूढ़े आदमी की आत्मा बोली, उस रात माधवी ने कोहरे को बुलाया था। काली विद्या में हुआ उसका प्रयोग गलत हो गया और हवेली में मौजूद हर इंसान को कोहरे ने निगल लिया। माधवी चीखी, झूठ! मैंने शाप हटाने की कोशिश की थी। अमन ने देखा कि दोनों आत्माएं कोहरे के बीच टकरा रही हैं। हॉल के अंदर अंधेरा और घना होता जा रहा था। अचानक अमन के पैरों के नीचे फर्श फट गया और वह एक तहखाने में गिर पड़ा। तहखाना बेहद ठंडा था, इतना ठंडा कि सांसें जमती महसूस हो रही थीं। यहां दीवारों पर कुछ उभरा हुआ लिखा था, कोहरे का मंत्र। जो इस हवेली के भीतर प्रवेश करेगा, कोहरा उसे अपना बना लेगा।
अमन के पीछे माधवी की चीखें आ रही थीं। भागो, अगर कोहरे ने तुम्हें पूरी तरह लपेट लिया तो तुम भी मुझ जैसे दर्द में फंस जाओगे। लेकिन बूढ़े आदमी की आवाज गूंजी, वह तुम्हें बाहर नहीं जाने देगी, वही इस हवेली की रानी है। अमन समझ नहीं पा रहा था कि किसकी बात पर भरोसा करे। तभी उसका कैमरा फिर चमका। स्क्रीन पर चालू हुई रिकॉर्डिंग में एक नई फुटेज थी, हवेली के परिवार की मौत की फुटेज। कैमरा किसी अनदेखी शक्ति द्वारा खुद रिकॉर्ड कर रहा था। वीडियो में दिख रहा था, माधवी एक कमरे में खड़ी थी। उसने कुछ अनजाने शब्दों का जाप किया। कमरा कोहरे से भरने लगा। लोग चीखते हुए भाग रहे थे। कोहरा उन्हें निगल रहा था। सबसे आखिरी में माधवी खुद कोहरे से घिर गई। अंतिम दृश्य में स्पष्ट दिखा, माधवी ने ही कोहरे को जन्म दिया था। अमन ने कांपते हाथों से कैमरा गिरा दिया। माधवी की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। अब उसका चेहरा पूरी तरह सड़ चुका था, आंखें खाली थीं और उसकी आवाज भारी गूंज में बदल गई थी। अब तुम सच जान चुके हो, इसलिए तुम जीवित नहीं रह सकते। कोहरा अमन की ओर तेजी से बढ़ा। अमन भागा, गलियारों से होकर, टूटी सीढ़ियों से होते हुए हवेली के मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कोहरा उसे छू चुका था। अमन महसूस कर रहा था कि उसकी सांसें भारी हो रही हैं, जैसे कोई उसके अंदर से जिंदगी चूस रहा हो। अमन ने आखिरी कोशिश की। उसने कैमरा कोहरे की ओर फेंक दिया। कैमरा टूटते ही तेज चमक निकली। कोहरा कुछ पल के लिए पीछे हटा। अमन दरवाजा तोड़कर बाहर भागा और जैसे ही उसने हवेली से बाहर कदम रखा, कोहरा उसके पीछे से चिल्लाया, वापस आओ, तुम मेरे हो। लेकिन अमन भागता रहा। गांव तक पहुंचते पहुंचते उसकी हालत खराब हो चुकी थी। अगली सुबह गांव वालों को सड़क पर अमन का कैमरा मिला, लेकिन अमन खुद कहीं नहीं मिला। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग थी, धौलावाट हवेली की ओर जाता कोहरा और उसके भीतर अमन की धुंधली परछाई जो बहुत धीरे कह रही थी, मुझे बाहर निकालो,